नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्र ग्रहण दोष के बारे में। चंद्र ग्रहण दोष कब लगता है? जब चंद्र के साथ राहु या चंद्र के साथ केतु किसी भी भाव में बैठ जाए तब चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है। यानी राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। जब चंद्र के आगे छाया सी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है और चंद्र अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो चंद्र किस किस चीज का कारक है? चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, धन का कारक है और स्त्री का कारक है। यानी जब चंद्र ग्रहण दोष लग जाए तो इन चीजों में उसे नुकसान होता है, या सीधे तौर पे कहें तो सबसे ज्यादा असर मन पे पड़ता है। यानी उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, उसका मन बेचैन रहता है जब चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है। और चंद्र ग्रहण दोष भाव के अकॉर्डिंग भी फल देता है। यानी मान लो अगर पहले भाव में चंद्र ग्रहण दोष बन जाए तो उसका स्वास्थ्य के कारण मन खराब रहता है, दूसरे भाव में लग जाए तो धन के कारण, तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण दोष लग जाए तो भाइयों के कारण मन खराब रहता है, चौथे भाव में लग जाए तो प्रॉपर्टी के कारण मन खराब रहता है, और पांचवें भाव में लग जाए तो संतान के कारण या विद्या के कारण मन खराब रहता है, और छठवें भाव में लग जाए तो शत्रुओं के कारण, और सातवें भाव में पत्नी के कारण, आठवें भाव में रोग के कारण, नौवें भाव में भाग्य साथ नहीं देता इसलिए मन बेचैन रहता है, और 10वें भाव में लग जाए तो कामकाज नहीं चलता इस करके मन खराब रहता है, और अगर 11वें भाव में लग जाए तो कोई भी काम कर ले उसमें उसे नुकसान ही होता है इसलिए मन बेचैन रहता है, और अगर 12वें भाव में लग जाए तो फजूल खर्ची के कारण उनका मन बेचैन रहता है या मन खराब रहता है। तो इससे बचने के लिए उपाय क्या करने चाहिए? तो ये कुछ चंद्र के दान दिए गए हैं, जैसे चांदी हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, सफ़ेद पुष्प हो गए और सफ़ेद मिठाई हो गए। ये पांचों चीज़ें लेनी हैं। अगर राहु के कारण चंद्र ग्रहण दोष लगा है तो नीले कपड़े में ये पांचों चीज़ें बांधनी है और शिव मंदिर में चढ़ा करके आनी है। और अगर केतु के कारण चंद्र ग्रहण दोष लगा है तो काले कपड़े में ये पांचों चीज़ें लेनी है और बांध करके शिव मंदिर में चढ़ा करके आ जानी है। और ये करना कब है? जब चंद्र ग्रहण लगा हो उस दिन, या फिर सोमवार के दिन भी हम कर सकते हैं, या चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत आता है हर महीने, उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं जिससे चंद्र ग्रहण दोष में लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।